प्रातःकाल हुआ, संध्या बंदन से मुक्त होकर प्रभु वट का दूध मंगाकर जटाजूट बनाए। माँ ने सहज श्रृंगार किया। वर के वशीभूत होकर बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सर तीर आप तब आए। भगवान सुमंत्र जी को विदा किए और अब गंगा तीरे आ गए। भगवान का एक प्रिय भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी लिखा पड़ी है निषाद राज जी से, वो जो आए हैं त्रिदेव उनका पार हमें उतारब। जब पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो राजा साहब कुछ बोली है ना। नाव 3 लट्ठा अंदर खड़ा है लेकर, और मेरे बाबा ने क्या दर्शन किया है। मांगी नाम के बटुआ, मांगी नाम के बटुआ, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। शरण कमल रज कहूँ सब कराई, चरण कमल रज कहूँ सब कराई। मानुष करई मोरे कछुआई, मानुष करई मोरे कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन न काटे कठिनाई, पाहन तेन न काटे कठिनाई। धरनी मुनि धरनी होई जाई, धरनी मुनि धरनी होई जाई। बात परई मोरि नाम उड़ाई, बात परई मोरि नाम उड़ाई। यही प्रतिपालहु सब परिवारो, यही प्रतिपालहु सब परिवारो। नहीं जानम कछु और कवारो, नहीं जानहु कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवसी का चाहू, जो प्रभु पार अवसी का चाहू, वही पद पदो पखारन करो, वही पद पदो पखारन करो, वही पद पदो पखारन करो, वही पद पदो पखारन करो। बात तो 4 है।
उसमें मूल है छुवत शिला भई नारी सुहाई। कैसे अत चरण कमल रज कहूँ सब। ये कथा श्री लक्ष्मण जी महाराज ने वैसे तो निषाद जी को रात्रि में सुनाई थी। कथा सुनाई किसी को जाती है और समझ में किसी के आती है। आज एक महापुरुष का फोन आया तो कह रहे थे कि आपकी 10-12 साल पहले वाली कथा सुन रहे थे। क्या कथा सुनाते हैं आप? हमने कहा आजकल वाली गड़बड़ सुनाते हैं। कहा धन्य है भाई। ओ तो मैंने उनसे कहा कि आप 10-12 साल पहले ही अच्छे श्रोता थे, अब तो पकौड़ी समोसा खाते खिलाते रहते हो, तो कथा कैसे समझ में आई? मेरी सभी कथा आयोजकों यजमानों से प्रार्थना है, सुनना है तो हमको बुलाया करो। नाचने वाले, गाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, प्रसाद बांटने वाले और ये नए नए वक्ता हैं, चाहे जिसका बुलाई लो, बांटत रहो, खाते रहो, खवावत रहो। भगवान की कथा लोक मंगल करती है, लोक भी बनाएगी और परलोक भी बनाएगी। कथा लोक भी बनाएगी, परलोक भी। भगवान ने कहा है जो परलोक यहाँ सुख चाहो, जो परलोक और तब यहाँ सोने मम बचा हृदय दृढ़ लोक मंगल हो और परलोक में कल्याण हो। परलोक में कल्याण की कामना से जब हम कथा सुनते हैं तो लोक मंगल स्वतः होने लगता है। करके देखिए आनंद होता है कि नहीं। निषाद जी को सुनाई गई कथा केवट जी के समझ में आ गई और वचन मांग लिए कि उनको पार मैं ये उतारूंगा। क्यों? राम जी के तत्व को केवट जी पकड़ लिए। क्या पकड़े? सारा कमाल इनके चरणों में है, ये बात वो पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनि मूरी छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिना। अरे वो तो पत्थर था, हमारी नैया तो काठे की है और जले में रहती है। इसको तो आपके चरण रज को छूने की आवश्यकता ही नहीं है, जहां दूर से ही देखेगी बदल जाएगी। हाँ देखिए कवितावली में बाबा भी थकते नहीं है। जिनको पुनीत बारी धार सिर पे पुरारी,
परसे अहल्या धरे तुलसी जिनकी धूरी परसे अहल्या धरे गौतम सिधारे गृह कौनो सोले बाटे गौतम सिधारे गृह कौनो सोले बाटे पाए पाए कर चढ़ाए नाम धोए वीनु पाए पाए कर चढ़ाए नाम धोए वीनु कोई हो ना पठवनी कि कोई हो ना हसाई के कोई हो ना पठवनी कि कोई हो ना हसाई के कोई हो ना पठवनी कि कोई हो ना हसाई के ते पाय पाय के चढ़ाए चढ़ाए नाव धोए बिनु। पठौनी तो यही रहेगी कि नाव से पार उतार दिया। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो जगत में हमारी हंसी होगी। प्रभु धुलवा लीजिए। पाँव मिले और धोवे नहीं तो हमसे बड़ा अभागा कौन है। भगवान की अनुमति मिलते न देखकर भक्तराज केवट ने कहा, प्रभु इस घाट पर यदि पार होना है तभी नाव चाहिए। थोड़ी दूर आगे बढ़े, मैं था दिखा दूंगा, वहां पानी कमरे भर है, वहां नाव की आवश्यकता नहीं है। नाव हमारी चलती ही नहीं है। वहां गंगा जी के जल में जहां तहां रेत रहता है, बालू, और जब अधिक रेत आ जाता है तो नैया को लोग केवट लोग ठेल ठेल के गहरे पानी में ले जाते हैं। तो केवट जी कहते हैं इस घाट पर ही नाव चाहिए। थोड़ी दूर आगे, यही घाट से थोड़ी के दूर यह कटी लव जल दिखाई पर से पग धोई तरे तरनी घर क्यों समुदाय। तुलसी अवलंबना और कछु तुलसी अवलंबना और कछु ललिका के ही भांति जी आए हो ललिका के ही भांति जी आए हो बरुमारी मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाई हो बरुमारी मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाई हो बरुमारी मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाई हो। थोड़ी दूर आगे चलने पर कमर भर पानी है, हम आगे आगे चलेंगे, जैसे जैसे पानी बढ़े वैसे वैसे कपड़ा उठाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले बड़ा उदंड है। अरे कछु बोलता है। भगवान को तो भक्तों की बात बड़ी भाती है। भगवान अपने भक्तों की किसी बात का अन्यथा नहीं लेते। भगवान का स्वभाव है। हाँ, कब प्रसन्न हो जाएं, क्या कह दें, किस व्यवहार से प्रभु प्रसन्न हो, ये भी उन्हीं को पता है। हाँ? किसी साधक की ये पंक्तियां देखिए। भगवन रिझला रिझावेला कवन गुणवा
गुण वासे कवन गुण वासे हो कवन गुण वासे भगवन रीझला रिझावला कवन गुण वासे भगवन रीझला रिझावला कवन गुण वासे रहय जामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा रहय जामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा हे नारायण हमें बचाल मरती बार पुकारा हे नारायण हमें बचाल मरती बार पुकारा लैके चक्र सुदर्शन धारला भगवान गुण वासे लैके चक्र सुदर्शन धावेला भगवान गुण वासे ओ भगवन रीझला रिझावेला भगवान गुण वासे बड़ा बड़ा तामासा भइल रहिला मुस्का के बड़ा बड़ा तामासा भइल रहिला मुस्का के कानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंसे ठठाके कानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंसे ठठाके भगवन हंसला हंसावेला कवन गुण वासे भगवन हंसला हंसावेला कवन गुण वासे प्रभु जी रीझला रिझावेला कवन गुण वासे ओ प्रभु जी रीझला रिझावेला कवन गुण वासे एक बार ब्रह्मा पग धोए जब बामन अवतार एक बार ब्रह्मा पग धोए जब बामन अवतार दूजी बार सिया देखती है जनक पखार दूजी बार सिया है जनक पखार केवट से सती है मैं धोआवेला कवन गुण वासे केवट से सती में धोआवेला कवन गुण वासे ओ भगवन रीझला रिझावेला कवन गुण वासे हे कवन गुण वासे हो कवन गुण वासे अब कवन गुण वासे हो कवन गुण वासे भगवन रीझला रिझावेला कवन गुण वासे ओ भगवन रीझला रिझावेला कवन गुण वासे न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं का भाई जाए प्रभु को उन्हीं को पता है। भगवान रावण से भी विरोध नहीं मानते। विरोध मानते तो तासु तेज समान प्रभु आनंद
कुंभकर्ण से भी नहीं, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर नर मुनि अचंभव माना जाना। ये हालत है तो भगवान का कोई विरोधी नहीं, भगवान किसी से शत्रुता करते नहीं, और भगवान नहीं करते तो जो भगवान के भक्त भी हैं वो किसी से शत्रुता नहीं करते। शत्रुता, उद्विग्नता ये जीव के विकारों का परिणाम है। केवट जी ने कहा, प्रभु अवसिका चहु मोहि पद पद्म पखारन कहू। 8-10 कवित्व बाबा ने लिखा कि कवितावली रामायण में, फिर कभी गाएंगे। भगवान तब भी न बोले तो केवट जी को लगा उतराई नहीं है, इसलिए संकोच में है। अब केवट ने, भगत ने भगवान को मुक्त किया। पद कमल धोई चढ़ाई उतराई जहो मोहि राम राउर यान दस सब साची कहो। बरुती पाए पखारी हो बरुती रे मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारियो, कृपालु पार उतारियो, कृपालु पार देखिए उपमा, पद कैसे, या तो कमलवत पद, पद कमल धोकर नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। मैं आपकी सौगंध लेता हूं प्रभु, और यकीन न हो तो सत्य प्रतिज्ञ श्री चक्रवर्ती महाराज की भी सौगंध लेता हूं। लक्ष्मण जी महाराज को लगा बड़ा उत्पाती है। लक्ष्मण जी का हाथ जैसे तरकस पर गया, केवट बोला, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। हाँ, लक्ष्मण जी तीर भी मार देंगे तो जब तक पाव न पखारूंगा, गोस्वामी जी कहते केवट बोला, पार नहीं उतारूंगा। अब भगत भगवान की भावना दर्शन करिए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे बेहसे करुणा चिताई जान की सुन के वट के बैन, केवट जी की वाणी सुनकर बेहसे करुणा, ये तो अटपटा बोल रहा है, और भगवान को हंसी आ गई। उसकी निर्भयता देखकर, उसके निष्कलुषता देखकर, एक ही स्थिति में लक्ष्मण जी को आवेश आया, भगवान को हंसी आ गई।
किसी बात को, व्यवहार को आप जहां से लेते हैं वहीं से हृदय में उसका परिणाम आता है। कोई भी बात हो, जहां से आप चिंतन करेंगे, छोटा बच्चा वही बात कहे तो मधुर लगता है, बड़ा वही कहे तो आवेश आता है। बात तो वही है। अथवा तो आप आवेश में हो, कोई आपसे कुछ कहे, हाँ हाँ तुम जानते हो, क्योंकि आप स्वयं आवेश में हैं, तो मधुर बात भी आवेश ही जान पड़े, और आप उसके प्रति प्रेम भाव से आह्लादित हो तो आपको कठोर बात भी मधुर लगेगी। हाँ, ऐसा होता है। जानने से, समझने से केवल हृदय के स्तर का अंतर है। हर घड़ी एक ही उत्पाद में नहीं रहा जा सकता है। भगवान भक्त पर प्रसन्न है, और उसी भगत पर केवट जी पर लक्ष्मण जी रुष्ट है। क्या क्या बोल गया, अब पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान बोले भी क्या, देखिए भगवान कितना मधुर बोलते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू तेरी तब नाव न जाई, सोई करू तेरी तब नाव न जाई, ज्ञानो जल ले आओ। पखारो, ज्ञानो जल पानी पखारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब गंगा मैया को मोह हुआ, प्रभु वचन सुनकर मोह दूर हुआ। अब बाबा कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरिया, पानी कटवता भरिया, पानी कटवता भरिया, पानी कटवता भरिया। मुस्कुराकर भगवान लीला को आगे बढ़ाए, और जो भगवान बामन बनकर 3 पग में पूरी सृष्टि नाप लिए, तीसरा पग महात्मा दैत्यराज बलि के सिर पर रखना पड़ा, उन भगवान को केवट ने कठौता में भर दिया। देखिए भक्ति की महिमा। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। केवट जी ने क्या मांगा, पांव पखारूंगा। गोस्वामी जी की लेखनी हंसी, केवट राम रजायसु, रजायसु मने राजाज्ञा, रजायसु मने राजनामा। राजीनामा। इतने नहीं,
कठौता तो बाद में लाया जल भरकर। कहता है हाथ जोड़ के, प्रभु आज्ञा हो तो इतना बड़ा सत्कर्म करना है, अपने पत्नी बच्चों को भी बुला लाऊं। लक्ष्मण जी को फिर आवेश हुआ, परंतु भगवान काहे मना करे। जितनी कथाएं आप सुनते होंगे त्रिलोकीनाथ की, सत्यनारायण भगवान की, आदि आदि की, सब में अवश्य लिखा है ऐसी ऐसी तैयारी करें, पूरी हलवा और क्या हो पंचमेवा और ककड़ी खीरा, आटे का चूरन सब बनाकर थाल सजाकर बंधु बांधवों को निमंत्रित करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अच्छा हाँ, पंचामृत, हाँ शंख, शंख भी बजना, शंख लाना तो पंडित जी का काम है। ये सभी ग्रंथों में लिखा है, अकेले नहीं। और कथा को बार बार सुननी चाहिए, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आनंद होगा। तब आज्ञा मिली, भगवान की आज्ञा मिली। देखिए, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर री, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर री, बंदी के चरण चहु दिशि बैठ गे, बंदी के चरण चहु दिशि बैठ गे। छोटो सो कठौता भरी पानी पानी गंगा को, छोटो सो कठौता भरी पानी पानी गंगा को, धोई पाए पिया पुलित बारी गे, धोई पाए पिया पुलित बारी गे। तुलसी सराहे अनुराग सुर, तुलसी सराहे ताको भागु अनुराग सुर, हरि से सुमन सैन हरि से सुमन जय जयकार विविध स्नेह सानी वाणी आस यानी सो, विविध स्नेह सानी वाणी आस यानी सो, हसे रागो जाने की लगन तनुरे, हसे रागो जाने की लगन तनुरे, हसे रागो जाने की लगन तनुरे। भगवान केवट के आह्लाद पर, आनंद पर इतने प्रसन्न हैं, गदगद हैं कि लक्ष्मण भैया माँ की ओर देख करके कह रहे हैं, देखिए क्या सौभाग्य है इसका। वस्तुतः एक नहीं अनेक जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप भगवत सेवा, भगवत कार्य करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। और कितना आनंदित है केवट, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा,
केवट जिस कुल में जन्मे हैं, जाह जास छाह छुई ले सींचा सींचा। और आज भगवान के पांव पखारने का जो सौभाग्य मिला कि तीर्थाज प्रयाग में आप जब जाएंगे, अभी 14 जनवरी से माघ मेला प्रारंभ होगा, तो आप दर्शन करेंगे। जैसे आचार्य लोग, विद्वान ब्राह्मण लोग सेवा देते हैं, वैसे निषाद जी के परिकर लोग भी सेवा वहां प्रस्तुत करते हैं, संकल्प भी कराते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, बोलिए हरि ओम ब्राह्मणों ने दूध पराधे आदि आदि कराते हैं। मैंने पूछा कहाँ से आए? बोले सिंहवेरपुर से आए। यहाँ क्या कर रहे हैं? जो वहाँ किए थे वही यहाँ कर रहे हैं। कराना है तो कराइए। इन लोगों से अधिक भगवान हमको स्नेह किए थे। हमारे यहाँ रात भर रुके थे, यहाँ भरद्वाज जी के यहाँ रुके थे। सौभाग्य की सराहना अपनी अपनी सबको करनी चाहिए। हमारा सौभाग्य। पद पखारी जलपान करी आप से, पितर पितरों को जल देकर प्रभु साक्षी में और भगवान को उस पार उतारा। जैसे ले गए उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे का सिय राम गुह लखन सवेरा। केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच लेहि नहीं कछु दीना। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। चढ़ उठ पाल तेहि उतराई, केवट चरण गए बुलाई। नाथ राजु मैं पार न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि भली भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। गिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। गिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन लखन से नहीं कछु केवट दे। विदा की करुणायतन भक्ति विमल बरूदे। करुणा नहीं है, करुणा है, अवधि है। विदा के करुणायतन गुजराती છે। भक्ति विमल बरूदे। पढ़ाई छो पढ़ाई छो। प्रभु ने लक्ष्मण भैया ने और जगजननी माँ भगवती सीता महारानी ने बहुत आग्रह किया, यानी दबाव दिया, लीजिए। केवट जी बोले नहीं प्रभु, आज क्या नहीं मिला, बहुत काल से मजूरी में लगा था, आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार सब भर दिया। देखिए क्या मिला है, इसकी सूची बनानी चाहिए।
हम लोग सूची किसकी बनाते हैं? का बचा है, क्या नहीं मिला है। अबे भी अनुष्ठान करेंगे तो यह मांगेंगे, अरे जो पहले दिया है कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उठाने के काबिल भगवान से भगत ने लिया नहीं, कह दिया फिरती बार। लौट के जो कुछ प्रभु कृपा करेंगे हम उसको सिरोधार्य करेंगे। जाते लेने की परंपरा नहीं है, जाते देने की परंपरा। भगवान सुने, गदगद भय, गंगा मैया की मनौती सीता मैया ने मांगी है। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, पतिदेव देवर जी के साथ आप कुशल आएंगी, तीनों लोग दिग्दिगंत में आपकी महिमा छाएगी। बोलिए गंगा मैया